हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का आर्मी मानसी पर स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि आपके 30 जुलाई को दोबारा एग्ज़ाम होगा और हमें तैयारी करनी चाहिए या नहीं चाहिए, और इस बार कौन कौन सी गलतियों से बचे और इस बार हम रिकॉर्ड यानी नंबर फर्स्ट पेपर में किस तरह से ला सकते हैं, इन पर चर्चा करेंगे। और हमारी किस टॉपिक पर ज़्यादा पकड़ होगी, यानी कि किस टॉपिक से अधिक नंबर ला सकते हैं, और इस बार हमारा 80 प्लस यानी कि 80 प्लस क्वेश्चन हो, ताकि हमारे कम से कम 160 से ज़्यादा नंबर आए और हमारा आसानी से सिलेक्शन हो जाए। जैसा कि आपको पता है, हिंदी और एसएसटी में अगर हमारे 320 से अधिक नंबर आते हैं 500 में से, यानी कि जनरल कैटेगरी में, तो हमारा आराम से चयन हो जाएगा, यानी कम से कम 320 से अधिक। और मैं बताऊंगा आपको किस तरह से आपको पढ़ना है। अगर बात करें तो जीके में अगर आपके 160 यानी कि अगर आपके 100 में से 80 क्वेश्चन सही होते हैं तो 160 नंबर आते हैं। और आपके जो सब्जेक्ट का पेपर हो चुका है, अगर आपके उसमें 150 में से अगर आपके उसमें भी 80 क्वेश्चन सही हो रहे हैं, यानी कि 160 नंबर आ रहे हैं, तब आप इसमें दौड़ में हो, यानी कि आप जीके में 80 क्वेश्चन सही कर सकते हो और अधिक भी कर सकते हो। जिस तरह से मैंने 2013 में लगभग मेरे 194 नंबर थे, कितने में से 200 में से माइनस मार्किंग होते हुए भी, तो आप भी कर सकते हो। तो आप 160 नंबर आराम से ला सकते हो। केवल आपको तरीका होना चाहिए कि आपको पेपर कैसे करना है और किस तरह से हल करना है। जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ, आपको ध्यान देना है। मैंने एक छोटा सा नमूना लिया है। जैसा कि आपका पाठ्यक्रम है, अब पाठ्यक्रम है जैसा कि राजस्थान के इतिहास में, आपके राजस्थान के इतिहास में यानी कि 8वीं सदी से लेकर 18वीं सदी तक का आपका एक टॉपिक है। उसमें से आपके 3-4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब आप 3 से 4 क्वेश्चन आपसे गलत एक भी नहीं होगा। केवल आपको ध्यान देना है। आप कितना भी पढ़ लो, लेकिन आपने सिलेबस को नहीं समझा तो आप उन क्वेश्चनों को जरूर गलत करोगे। और आपने सिलेबस को समझ लिया और सिलेबस के अकॉर्डिंग आपने प्रश्न तैयार कर लिए, तो आपके चांस है कि आपके बहुत अच्छे क्वेश्चन सही होंगे, चाहे आपने पढ़ाई कम की हो। ठीक है। जैसा कि आपके 5 टॉपिक है: सभ्यताएं, कालीबंगा, आहार, बेराट, गणेश्वर। अब आपको ध्यान रखना है, केवल हमें 4 ही सभ्यताओं पर ध्यान देना है। ठीक है। दूसरा, गुर्जर प्रत्यार पर ध्यान देना है। तीसरा, राजस्थान मुगल संबंध पे, केवल राजस्थान मुगल। अब आप राणा सांगा है, प्रताप है, मानसिंह है, चंद्रसेन है, राय सिंह है, राज सिंह है, ये आपके शासक है। अब इनके बारे में आपको बिल्कुल भी नहीं पढ़ना। अगर मैं देखो 2013 से लेकर 2022 तक इनके बारे में केवल मुगलों से संबंधित ही क्वेश्चन पूछे गए। जैसा कि आपके मुगल में राणा सांगा और आपके बाबर की युद्ध के समय उसके सेनापति कौन कौन थे, यानी कि मुगल से संबंधित। आगे मैं समझाऊंगा कि आपको पेपर कैसे हल करना है, क्वेश्चन कैसे हल करना है बिना किसी पढ़े हुए तरीके से भी। देखो, इसी तरह अजमेर के चौहान, मेवाड़, रणथंभौर, जालोर के दिल्ली सुल्तानों से संबंध। अब आपके बिल्कुल स्पष्ट दिया हुआ है। पहली बार यह है कि आरपीएससी ने आपके सेकंड ग्रेड का सिलेबस पूरी तरीके से परिभाषित किया हुआ है कि क्या पूछना है क्या नहीं पूछना। फिर भी अगर आप गलती करते हो तो ये आपकी सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। ठीक है। समझोगे कैसे? समझिए। फिर मैं आपको पूरा सिलेबस एक एक क्वेश्चन तैयार करूंगा, यानी कि इनके आसपास सिलेबस से क्वेश्चन तैयार करूंगा। आपको सिखाऊंगा कि आपको कैसे, जैसे किस शासक ने विजय कटकाटू की उपाधि धारण की, आपकी पूछा गया 2018 में, यानी कि आपके विजय में कि विजय कटकाटू की उपाधि धारण किसने की। अगर आपने सिलेबस तैयार था तो आपके वहां पर 4 ऑप्शन थे। 4 ऑप्शन में से केवल आपके इन शासकों में से सांगा, प्रताप, मानसिंह, चंद्रसेन, राय सिंह और राज सिंह, इनमें से केवल 4 ऑप्शन में से केवल एक ही ऑप्शन में था राज सिंह। तो कौन था? राज सिंह। यानी कि आपको ध्यान रखना है कि कोई क्वेश्चन ऐसा आ रहा है जिसको आपको नहीं पता और आपको तुक्का मारना है, तो पहले आप ये देखिए कि 4 ऑप्शन में से कौन सा भी ऑप्शन आपके सिलेबस से संबंधित है। तो आपके इसमें जिस शासक का नाम था उसी एक ऑप्शन में उसमें राज सिंह था, बाकी दूसरे ऑप्शन में अलग अलग थे, जैसे करसन सिंह था या भीम सिंह था, अलग अलग थे, बाकी एक राज सिंह था। तो आप समझ जाओगे कि इसका आंसर कौन सा है? राज सिंह, क्योंकि वही सिलेबस का आंसर सही रहेगा जो आपकी इसमें ऑप्शन दे रखा है। इसी तरह बिजोलिया अभिलेख में किन शासकों की जानकारी मिलती है, ये तो आपको सबको पता है, लेकिन मान लो कोई बेसिक से शुरू से पढ़ रहा है और उसको नहीं पता तो कैसे सही करेगा? तो बिजोलिया अभिलेख में किन शासकों की जानकारी मिलती है। अब उसने ऑप्शन आपके दे रखा है, आपके कोटा की हाड़ा दे रखे हैं, आपके अजमेर के चौहान दे रखे हैं, या फिर आपके बेराट की कछुआ दे रखे हैं, लेकिन आपको पता है कि आपके सिलेबस में अजमेर के चौहान है, न कि हड़ौती की हाड़ा, जयपुर के कछुआ, वो नहीं है। तो इसका आंसर कौन सा था? अजमेर के चौहान। इस तरह से आप इसका आंसर दे सकते हो।
इसी तरह कन्नौज के त्रिपक्षीय संघर्ष में किस वंश के शासकों ने भाग लिया, किस वंश के शासकों ने। अब इसमें पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको देखना है पहले तो। अगर क्वेश्चन नहीं आ रहा तो पहले आप ये नजर दौड़ाइए कि आपके सिलेबस में से उस 4 ऑप्शन में से कोई ना कोई है क्या। तो 4 ऑप्शन में से आपने देख रखा है कि उसमें एक दे रखा है गुर्जर प्रतिहार, एक के गुर्जर प्रतिहार। किस वंश के शासकों ने भाग लिया, तो गुर्जर प्रतिहार उसमें दे रखा था और कौन सा भी इसमें से संबंधित नहीं था, तो यही इसका आंसर था। इसी तरह आपके अभी 2022 में दिसंबर में पेपर हुआ था, तो उसमें पूछा गया था आपके कौन सा, इसी वर्ष पूछा गया है कि उत्तर गुप्तकालीन संक लिपि में लिखे लेख कहां पर मिले हैं। अब बताइए, उत्तर गुप्तकालीन संक लिपि में लिखे लेख कहां मिले हैं, तो केवल आपके 4 सभ्यताएं, कालीबंगा, आहड़, बेराड़, गणेश्वर। आप उसके ऑप्शन में आपके गणेश्वर भी नहीं थी, आपके ऑप्शन में कालीबंगा भी नहीं थी, 2 ऑप्शन में थी केवल आहड़ और बेराड़, और 2 ऑप्शन में अलग अलग थे। तो आपके वहां दे रखा था आहड़ और बेराट, तो संक लिपि के लिखे लेख, तो आपको उसका आंसर केवल दोनों में से एक ही होगा, न कि दूसरे 2 ऑप्शन। तो आपका ऑप्शन था बेराट। कौन सा था? बेराट। न कि अगर आपके सिलेबस से संबंधित उसमें ऑप्शन दे रखे हैं, देख लेना आप किसी चीज में भी, तो वही आपका 100% आंसर रहेगा। इस तरह से कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो, ये तो आपका छोटा सा नमूना है। मैं आपको सिखाऊंगा, पहले भी आपको सिखाया था किस तरह से पढ़ना है, और पूरा आपका सिलेबस 1 महीने के अंदर कंप्लीट करने की कोशिश करूंगा। और यहाँ के वीडियो के माध्यम से आपकी पूरी बेसिक, यानी कि अगर आप में लगन है, जैसा कि बहुत से अभ्यर्थी क्या करते हैं, होता क्या है इसमें, जैसा कि आपने तुक्का लगा दिया, तुक्का लगाने के बाद में वो गलत हो गया, तो सबसे बड़ी दिक्कत यही है, क्योंकि ये एग्जाम है माइनस मार्किंग का। गलत होना अपराध नहीं है, लेकिन गलत होने के बाद वो क्वेश्चन आपका माइनस मार्किंग लेके जा रहा है, यानी कि नंबर गलत हो रहा है लेकिन वो आपके नंबर और कम कर रहा है। ये सबसे बड़ी दुविधा है। तो आपको गलत करने से बचना है और आपको अधिक से अधिक क्वेश्चन सही करना है। तो इस वीडियो में ये बताने की कोशिश कीजिए, आगे देखते जाइए, आपके लिए और अच्छे अच्छे वीडियो लाऊंगा। और आपके हो सके आपके हाथ में है कि इन वीडियो को आपको शेयर करना है, अधिक से अधिक शेयर करना है, ताकि मेरा मनोबल बढ़े और मैं यहाँ पर यूट्यूब पर और दुगनी मेहनत करूँ और दिन रात आपके लिए काम करूँ। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।